हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, कल ही मैंने सीपीओ मेडिकल के रिगार्डिंग एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बोला था कि मेडिकल डेट्स आपकी लगभग कंफर्म है, जो कि अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी वीडियो में मैंने बोला था कि आपके जो भी मेडिकल से रिलेटेड डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप मेरे चैनल पर अगर पहले जाओगे तो मैंने इसके रिगार्डिंग पूरी प्रॉपर 2 वीडियो बना रखी है, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। आपके लगभग जो नॉर्मल डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी कई मेरे साथियों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट्स पूछे हैं, और अभी भी कमेंट सेक्शन खुला है भाई, कुछ भी पूछ लेना, सबका रिप्लाई करूंगा। तो अभी मेरे पास जो डाउट्स आए हैं मैं उनका रिप्लाई करने वाला हूँ। तो मेरा उस पर क्या रिप्लाई है ना, ये आप देख सकते हैं। और जिन्होंने भी कमेंट किया है भाई, मैं आपको ये वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा, आप इसको देख लीजिए, क्योंकि कमेंट में पूरी चीज़ें बोल पाना और लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए मैंने ये वीडियो प्रेफर की है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग अपना देख लेना। तो एक मेरे कमेंट सेक्शन में एक भाई ने, सचिन शुक्ला नाम से है, इन्होंने कमेंट किया था कि भाई मेरा बीपी है जो 140 तक रहता है ना, और ये वाली प्रॉब्लम इनको कंटिन्यू है। और इस वीडियो बनाने से ये फायदा और होगा, जिनके साथ ऐसे रिलेटेड समस्या है उनके भी डाउट्स के मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि 140 तक बीपी रहता है, इसका पॉइंट बन सकता है क्या, और दवाई भी ले रहा है लेकिन इसका बीपी डाउन आ नहीं रहा, है ना। तो भाई देखो, ऐसा है सचिन भाई, कि देखो बीपी का पॉइंट क्या रहता है कि बीपी का पॉइंट उनको है ना क्लियर करना होता है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, बाकी ये वाला पॉइंट तगड़ा है भाई, बनता तो है, लेकिन ये है कि इतना भी तगड़ा नहीं है कि आप बिल्कुल ये बोल रहे हो कि भाई ये तो हटेगा ही नहीं। बीपी का सिस्टम ये रहता है कि अगर आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है तो वो आपका 2 या 3 बार मेजर करेंगे, मतलब एक बार में नहीं होता, क्योंकि बीपी बढ़ता बढ़ता रहता है भाई, आपको उस समय थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है ऊपर, है ना। तो इस वजह से भी आपका हाइपर हो जाता है, वो थोड़ा सा बीपी ज़्यादा आता है। मैं जब लास्ट टाइम मैंने करवाया था तो भाई आप यकीन नहीं करोगे, मेरा 168 आया था, मेरे साथ वाले थे एक का तो 198 आया था भाई। मतलब आप समझ सकते हैं 198 बिल्कुल हाइपर टेंशन वाली स्थिति है उस समय तक। लेकिन वो है कि थोड़ा सा वो मशीन में भी दिक्कत होती है वहाँ पे, लेकिन ये है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए वो। लेकिन जब उन्होंने, जैसे हमारा ज़्यादा आया था, लगभग मेरे ग्रुप में 5-6 बच्चे थे, सबका ज़्यादा आया था, तो उन्होंने रीमेजरमेंट किया था, रीमेजरमेंट में सबका ठीक आ गया था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बाकी जिनको भी दिक्कत है तो वो एक गोली आती है, वो लेके जाना, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे जब ही, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी गोली उठा ली, डॉक्टर से सलाह लेके कि हाँ भाई मुझे ये दिक्कत हो सकती है, तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं, गोली वो आती है। मेडिकल के दिन बता रहा हूँ मैं, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो। अब जैसे सचिन भाई है, इनका 140 तो कंटिन्यू रहता है, मतलब नॉर्मल डेज में भी 140 बोल रहे हैं, तो भाई आपको है ना डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए पहले तो, कि मेरा क्या इस पर डाउन आ सकता है। क्योंकि अगर ये गोलियाँ खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी है और उसके बाद भी इनका बीपी कम नहीं हो रहा, तो ये वाली कुछ एक समस्या हो सकती है। बाकी आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कीजिए भाई पहले तो, कि हाँ, मेरा ये मतलब ये कोई बीमारी तो नहीं है, या कुछ भी, कई को हाई बीपी की बीमारी होती है, तो वो थोड़ा अगर ऐसा है तो देख लीजिए। अगर नॉर्मल है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो आप डॉक्टर मतलब नॉर्मली गोली आती है वो ले सकते हैं, वो आपको कुछ समय के लिए 1 घंटा या 2 घंटे के लिए आपके बीपी को नॉर्मल रखता है। पर बाकी देखिए ये लाज़मी है भाई, क्योंकि आप एक बड़ी इस मतलब बड़े स्टेप, अब अगर आप मेडिकल क्वालीफाई कर लेते तो आपको पता है कि अगर आपके नंबर ठीक है तो आपकी सर्विस पक्की है, तो थोड़े बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती है, तो इस वजह से भी वहाँ पे अपन पैनिक वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन बाकी है, आप जब भी आपका बीपी चेक हो, नॉर्मल रहना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और देखिए मैंने लास्ट टाइम ये किया था, मैंने तो थोड़ा सा मतलब मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं था, तो मैंने क्या सांस बंद कर ली थी, तो मेरा इस वजह से भी मतलब बीपी बढ़ गया था। तो नॉर्मल रहना है बिल्कुल, जस्ट, है ना। ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान, मतलब किसी और चीज़ पे ध्यान देना है, उस पे नहीं देना। वो लगभग 2-3 मिनट की प्रोसेस होती है, वो मशीन लगाते हैं जब, तो उसमें वो हो जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। बाकी सचिन जी, आपका थोड़ा सा जैसे 140 तक रहता है ना, तो आपको थोड़ा सा कंटिन्यू रहता है। अगर आपको मतलब देखो, अगर आपका लगभग बहुत लंबे समय से रहता है, या कईयों को जैसे मान लो अभी 10-15 दिन ही हुए हों कि भाई तभी रह रहा है, तो वो वाली समस्या अलग है। टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपकी समस्या कैसी है। अगर आपको लंबे समय से समस्या है तो भाई देखिए, फिर तो वहाँ भी आपको ये वाली समस्या रहेगी, है ना। लेकिन जस्ट आपको जैसे 1-2 दिन पहले ही हुआ है, तो इसके लिए तो आप गोली को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। तो मैं समझता हूँ सर, शायद बीपी वाले डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। और भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ सकते हैं। इसके अलावा भाई एक क्वेश्चन आया था मनीष पासवान, कि भाई मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था 13 साल पहले, उसका स्टिच मार्क है, बट इतना पुराना मेडिकल डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास। तो वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ को लेके बोलना है, ये सही रहेगा कि ऑपरेशन हुआ था या बचपन में छोटे लग गए थे, ऐसे बोल के नहीं टाल देना है। और डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण इश्यू हो सकता है क्या? देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप मेडिकल करवाओ तो जो चीज़ें हाईलाइट नहीं हो, जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर नहीं पकड़ पाता है, उसको दिखा नहीं रहती, तो आपको भी उस पे चुप ही रहना है ना। लेकिन जैसे कोई चीज़ ऐसी हो कि बिल्कुल सामने ही दिख रही हो, जैसे किसी पैर पे कटका मार का, या कभी आपने कहीं ऑपरेशन करवाया हो, सामने ही दिख रहा है और फिर भी आप झूठ बोल रहे हो, तो उसको तो देखो डॉक्टर पकड़ ही लेगा। फिर उसमें तो उल्टा आपके साथ मतलब वो ये और बोलेगा कि भाई आप ईमानदार नहीं हो, बिल्कुल आप इतनी बड़ी सर्विस में जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा इश्यू रहता है। बाकी अगर देखो, मान लो आपका जो विजिबल है, आपका दिख रहा है भाई, ऑपरेशन कट मार के आप जो बता रहे हो वो दिख रहा है, तो आपको फिर उसको बता ही देना है कि हाँ सर, मेरा ऑपरेशन हुआ था इतने साल पहले। आप फिर वहाँ झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया ना तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं फिर वो आपके अगेंस्ट। मतलब अगर आपको सामने से बोल दे तो लीनियंट रहते हैं ना। लेकिन ये है कि अगर नहीं दिख रहा तो फिर आपको भी नहीं बोलना है,
और अगर नॉर्मल है, बिल्कुल ज़्यादा इतना बड़ा निशान नहीं है, तो नॉर्मली बोल देना कि हाँ भाई अब ज़्यादा मतलब दिखता नहीं है, तो बोल देना कि हाँ लग गई थी चोट वगैरह। लेकिन ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दिख रहा है, हाँ भाई देखने से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये किसी ऑपरेशन का निशान है, तो फिर तो आपको देखो वो बताना पड़ेगा। बाकी ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट की बोलते हैं, देखिए कई डॉक्टर्स कैसे होते हैं कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई आपकी लगी थी, हाँ ठीक है, तो वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं तो स्ट्रिक्ट जांच करते हैं भाई, अगर आपने बोल दिया ना, देखिए ऑपरेशन एक ऐसा वर्ड है, अगर वो कहीं भी आएगा ना तो वो आपसे 100% डॉक्यूमेंट मांगेंगे भाई, है ना। वो आपको आरएमई देंगे और आरएमई में वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ अगर आपका ये हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में एक एक डिटेल लिखी जाती है जब भी कोई ऑपरेशन होता है। तो आपको अगर आपके पास अवेलेबल है तो लेके जाना, और नहीं है तो भाई उसका कुछ ना कुछ करना, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद कुछ बच्चों को दिक्कत किया था इसमें कि आप इसका दिखाइए। बाकी अगर नॉर्मली जैसे इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा, जैसे कई बार ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे थोड़ी बाल होते हैं तो उधर वो दिखता नहीं है कई कई सारे मार्क्स, तो वो फिर आपको ये रहेगा कि वो आपको मतलब एक प्लस पॉइंट है। इतना ज़्यादा कोई चेक आपको बिल्कुल हाथ हाथ से भी चेक नहीं करता कि हाँ भाई यहाँ पे है क्या नहीं है, मतलब वो तो नॉर्मली जो विजिबल होता है ना आई से फर्स्ट लुक में ही दिख जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी इस पे तो मेरा यही राय सजेशन रहेगी कि अगर डॉक्टर नहीं पकड़ पाता है तो आपको नहीं बताना है। अगर आपको एक ये वाला भी रहेगा कि अगर विजिबल है वो चीज़ तो आपको पहले से बोल देनी है, जैसे ही डॉक्टर का ध्यान जाए तो आपको बोल देना है हाँ, मतलब वहाँ पे फिर छुपाना नहीं है। जैसे ही डॉक्टर पूछे ना अगर उसको दिख जाए तो फिर वो छुपाना नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि वो फिर नेगेटिव जाती है आपके खिलाफ, वो मतलब वो और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा ये रहता है, मान लो अगर वो थोड़ा लीनियंट हुआ तो आपको छोड़ भी देगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो डाउट है वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक ये वाला था कि भाई राइट हैंड में 90 डिग्री एंगल है और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और 27 टीथ का मतलब 27 टीथ है इस भाई के, ये है कोई डिवोटेक नाम से। देखिए भाई राइट हैंड में अगर 19 डिग्री एंगल यार, तो 19 डिग्री एंगल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शायद उसमें 10-15 डिग्री तक मतलब एक रेंज है, सर 12 से 15 डिग्री के रेंज तक ही रखते हैं वो, तो वहाँ तक तो ठीक रहता है बाकी, क्योंकि वो नॉर्मल रहता है। इसके बाद अगर आपका डिग्री एंगल थोड़ा ज़्यादा है ना तो फिर वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बाकी कुछ नहीं है ना, आप यूट्यूब पर देख लेना, इसकी एक्सरसाइज आती है ना, यूट्यूब पे या कोई भी टीचर से, जो फिजिकल टीचर या डॉक्टर है उनसे सलाह लेना। इसकी एक्सरसाइज आती है, वो एक्सरसाइज करना दीवार के साथ हाथ, दीवार के मतलब साथ में हाथ लगा के, और कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं वो ऊपर नीचे, तो उससे क्या थोड़ा सा फर्क पड़ता है इसमें। तो अभी वो स्टार्ट कर दो आप, तो उससे थोड़ा सा फायदा होगा। एक भाई 27 टीथ वाली प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा ऐसा इश्यू है भाई कि 32 टीथ मतलब होते हैं और 28 टीथ तक चल जाते हैं, मतलब अगर आपके 28 भी दांत है ना तो आपके चल जाते हैं 28 टीथ, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहती, 32 रहते हैं नॉर्मल इंसान के। अब देखिए 27 का ऐसा इशू है कि देखिए डॉक्टर एक एक दांत तो गिनता नहीं है, बाकी अगर वो गिनता भी है तो फिर वो दिक्कत होगी। लेकिन नॉर्मली वो देखते हैं हाँ भाई कि आपके जबड़े में, वैसे वो देख ले उनको पता अंदाजा लग जाएगा, लेकिन भाई बाई चांस अगर वो नहीं पकड़ पाता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जहाँ जो नॉर्मल कंडीशन है ना उसमें अगर आपके 28 भी दांत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 27 दांत का ही रहेगा भाई, अगर दो या भी डॉक्टर को पड़ेगा, अगर उसको मतलब जैसे वो उसको दिख गया कि हाँ भाई आपके 27 दांत हैं, तो फिर वो आपको बोलेगा भी हाँ भाई क्या दिक्कत है आपको। और अगर नॉर्मली उसको नहीं दिखता है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी नहीं आएगी, आप नॉर्मली छोड़ देना, है ना। तो उसमें आपको कोई मुझे लग रहा है कि आपने थोड़ा सा देख लेना, है ना, मुझको ज़्यादा दिक्कत लगता नहीं कि आपको दिक्कत आएगी। बाकी नॉर्मल है ये वाली समस्या। देखिए अभी थोड़ा सा 28 दांत का थोड़ा दिक्कत रहेगा ना, तो ये वाला आप देख लेना। इसके अलावा एक भाई ने पूछा था राइट सीपी एंगल ब्लटिंग है चेस्ट में, एक्सरे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मेडिकल। देखियो चेस्ट से संबंधित है ना जो सारी दिक्कत है वो आपकी एक्सरे में आती है ना, तो एक्सरे होगा, अगर उसमें मतलब वो डिटेल्ड उसका एग्जामिनेशन तो डॉक्टर ही करता है, अगर उसमें कुछ दिक्कत होगी तो वो बता देगा, है ना। नहीं मुझे लगता है, लेकिन जहाँ तक ये आप बोल रहे हैं राइट सीपी एंगल ब्लंटिंग है, मतलब आपके साथ मुझे लग रहा है कुछ चेस्ट में दिक्कत है ना, तो बाकी आपने ना इसकी एक बार किसी डॉक्टर से भी सलाह ले लेना जो आपके आसपास नज़दीक हो, क्योंकि कई सारी समस्या ऐसी होती हैं जो अगर आप किसी डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब करोगे ना तो वो आपको थोड़ा सलाह देता है, वो सही हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, तो आप उससे सलाह ले लेना। बाकी भाई देखिए ये अब जैसे राइट सीपी एंगल मतलब आप इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं और ज़्यादा इस पर डिटेल बोल पाऊंगा, क्योंकि इतना डीपली नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। आप बोल रहे हो जैसे राइट सीपी एंगल, बाकी एक्सरे से संबंध मैं ये बता सकता हूँ कि एक्सरे में बस आपका ना हड्डियों का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, है ना, पीछे आपकी चेस्ट की 12 अंगुलियाँ और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये रहता है, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी मतलब एक्सरे में इतना खास कुछ चेक करते नहीं है और नॉर्मल रहता है भाई उसमें तो। इसके अलावा भाई एक भाई ने पूछा था प्रेफरेंस के रिगार्डिंग कि भाई मेरे मार्क्स हैं जो किसी बंदे से कम है, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस सपोज सीआईएसएफ है और सेकंड सीआरपीएफ है, और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ है, तो किसे मिलेगा सीआरपीएफ। देख भाई इसका रिप्लाई ये करूंगा मैं अनुज सिंह कि ये वाली चीज़ें है ना जो इस बात पर डिपेंड करती है। देखो एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं उसको भाई फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। देखिए भाई मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा ना कि जिसके नंबर ज़्यादा है तो उसको है ना प्रेफरेंस पे, मतलब आप देखिए आप जैसे उसकी प्रेफरेंस सीआईएसएफ है ना, तो भाई उसको उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे क्या है, सीआईएसएफ है। फिर उसकी अगर मान लो सीआईएसएफ की कैटेगरी में नहीं आता तो फिर उसकी देखेंगे सीआरपीएफ है, फिर सीआरपीएफ अगर उसकी कैटेगरी है तो उसको सीआरपीएफ मिलेगी भाई 100%। क्योंकि भाई आप मुझे बताएं अगर किसी बंदे के 320 नंबर है और उसकी सेकंड प्रेफरेंस सीआरपीएफ है और आपकी 300 नंबर है और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ है, तो सीधी सी बात है ना कि 320 वाले को सीआरपीएफ पहले मिलेगी, तो ये बात ध्यान रखना। और लेकिन अगर आप बोल रहे हो सेम नंबर है भाई,
अब देखिए आपने इसमें बोला है कि मेरे मार्क्स किसी बंदे से कम है, तो कम मार्क्स का मतलब यही है कि भाई अगर आप किसी सामने वाले बंदे के अगर नंबर ज़्यादा हैं तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, पहले उन्हीं को मिलेगी। अगर उनकी सेकंड प्रेफरेंस सीआरपीएफ है तो अगर जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती तो फिर उनको सेकंड वाली प्रेफरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी में मिलेगी, क्योंकि उनके नंबर आपसे ज़्यादा है। तो ये वाली चीज़ तो थोड़ा इसका तो ये रहता है कि जिसके नंबर ज़्यादा है ना उसको तो एडवांटेज रहता ही है भाई हमेशा। बाकी ये है कि अगर वो सीआरपीएफ प्रेफरेंस में भरता ही नहीं है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ये रहेगा ना। लेकिन देखिए सब भरते हैं, ऐसा बहुत रेयर चांस रहता है कोई नहीं भरता है, ये थोड़ी दिक्कत रहेगी। चलो इसका रिप्लाई ये है। बाकी इसके अलावा एक भाई ने मुझसे पूछा था हाइट वेट चार्ट है ना, हाइट वेट चार्ट पूछा था क्या रहेगा सीपीओ का अकॉर्डिंग, तो वो मैंने ये है वो लगा दिया है। देखिए भाई इसका हाइट वेट चार्ट ये है, इसमें ये रहता है कि जिसकी हाइट 156 सेंटीमीटर है, लेकिन नॉर्मली जनरली बात करता हूँ मैं, सीपीओ वाले कैंडिडेट्स की हाइट 170 से शुरू होती है और 180 के बीच में रेंज में रहती है। तो जिनकी एज 18 से 22 है उनका वजन होना चाहिए। देखिए जैसे मेरी 171 पॉइंट कुछ आती है, तो मेरे मतलब 170 से ऊपर और 173 के बीच में है। तो जैसे मेरी एज 22, तो 52 से 64 के बीच में मेरा वेट होना चाहिए ना, जो हैवी। तो ऐसा रखना है, मतलब अपना वजन इस रेंज में आना चाहिए। आपकी यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे आपकी एज है और उसके अनुसार ही वजन है। तो ये आप चेक कर लेना इसको, है ना। आपको जो भी और कुछ डाउट्स में रह गए हो वो आप मुझे फिर कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तो काफ़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको कट डाउन करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।